जिस व्यक्ति में अहंकार अधिक होता है, अहंकार का मतलब ये नहीं कि वो लड़ाई झगड़ा करता फिर रहा है। अहंकार का मतलब ये है जो ये सोचता है कि मेरे बिना काम बिगड़ जाएगा, मैं 2-4 दिन कहीं चला जाऊं तो पीछे से तो सारे काम ही बिगड़ जाएगा। मैं अगर मर जाऊं आज तो बच्चों को तो किसी का पता ही नहीं किसी बात का, इनको तो लोग लूट लेंगे। जिसके मन में ये बात है वो व्यक्ति है रजोगुणी। रजोगुणी मतलब अपने आप को महत्व देने वाला। मैं हूं तो सब ठीक है, मैं ना हूं तो सब पीछे से काम बिगाड़ देते हैं घर का। तीसरा व्यक्ति होता है तमोगुणी। तमोगुणी व्यक्ति वो होता है जो अपने सारे घर वाले जिसको ठीक नहीं लगते। तमोगुण की पहचान क्या है? मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, मैंने बहुत कमाया, मैंने खाया नहीं, मैंने एक एक पैसा बचाया, लेकिन मेरे घर में कोई भी ठीक नहीं। ना तो मेरा आदमी ठीक, ना मेरे बच्चे ठीक, परिवार में बेटा ठीक नहीं, बेटी ठीक नहीं, कोई भी ठीक नहीं। जिसको कोई ठीक लगता ही नहीं। हमारे तो पड़ोसी भी ठीक नहीं, घर वाले भी ठीक नहीं, रिश्तेदार भी ठीक नहीं, परिवार वाले भी ठीक नहीं, आस पड़ोस के। वो तमोगुणी है। तमोगुणी मतलब अंधेरा है उसकी आंखों पे पड़ा हुआ, बुद्धि पे। जिसकी बुद्धि को अंधेरे ने ढक रखा है, उसको कोई घर घर में नहीं, पूरी दुनिया में उसको कोई ठीक मिलेगा ही नहीं। तमोगुणी है। जब अंधेरा हो जाता है रात को, तो रात को अंधेरे में क्या दिखेगा? और दिन में प्रकाश है, सब कुछ दिख रहा है। प्रकाश होगा तो रात को भी दिखेगा। बल्ब होगा, ट्यूबलाइट होंगी, स्ट्रीट लाइट होंगी, टॉर्च होंगी, तो सब दिख जाएगा। प्रकाश है। तो प्रकाश ही नहीं है, दिखेगा कैसे? जिसके अंदर का प्रकाश है उसको दिखता है कि सब अपने नाम के तो सब अच्छे, अपना आपा पूरा। अंदर का प्रकाश हो गया तो वो तो कबीर बन जाएगा। अंदर का प्रकाश हो गया। बुरा ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। ये तो अंदर में प्रकाश सुनाने के लिए नहीं होना चाहिए। ये दोहा सुनाने के लिए नहीं है। अकेले बैठो, अपने आप को सुनाओ। अकेले बैठ के अपने आप को ही सुनाना है। दूसरों को सुनाओगे तो फिर कोई सोचेगा मेरे को सुना रहा है। दूसरों को तो सुनाने की बात, कथा ही नहीं सुनाता मैं सारी कथा वही सुनाता हूँ। इस कथा को बैठो और खुद को ही सुनाओ घर जाके, फिर से मन मन में बोलना है, हे प्रभु अपनी भक्ति दान दे दो, अपने चरणों में लगाओ। इतनी सी बात भी अगर घर में बोल के कहोगे, सारे घर वाले चिढ़ जाएंगे। तुमने कहना, हे भगवान अब तो अपने चरणों में लगा ले बस,
अब आस पास वाले घर वाले देखो ये भी आते हमारे को सुना रही है, ये हमारे साथ खुश नहीं है रह के, इसलिए कह रही है अपने चरणों में लगा ले बस। कोई भी चीज सुनाने की तो है ही नहीं। दूसरों को सुनाता कौन है? तब सुनाओ जब कोई पैर पकड़ के 100 बार कहे कि मेरे को कुछ समझाओ। तुम आते हो, मेरे को ऐसा अनुमान है कि आप सुनना चाहते हो तभी आते हो, तो मैं सुनाता हूँ। ये सतोगुण की कथा है। आज जो सुनना नहीं चाहता और जबरदस्ती सुनावे, वो तो रजोगुण की कथा हो गई। तो अपने आप को सुनाओ। सतोगुणी समद्रष्टा शांताकारम, सबको एक नजर से देखने वाला। गुण ही गुण दिखेंगे, सत गुण। कौन सा दिखेगा? सतोगुणी को सत दिखेंगे सब में। ये भी अपनी जगह ठीक है, ये भी अपनी जगह ठीक है, सब शरारत कर रहे हैं घर में। पर बुजुर्ग जो एक दृष्टि से देखेगा, कहेगा भैया देखो 2 बच्चे लड़ते लड़ते आए और वो कह रहा है ये मार रहा है, ये चीज छीन रहा है। समझदार व्यक्ति कहेगा देखो ये भी ठीक है कह रहा है, तू भी ठीक कह रहा है, पर झगड़ा नहीं करना, रल मिल के बांट के गुजारा करो। गलत नहीं होता भाई। एक हाथ से तो ताली बजती ही नहीं। कुछ उसने बोला है, कुछ उसने बोला है। जो सबको बराबर समझे वो शिव है, राक्षसों को भी देवताओं को भी। घर में शिव बनना है। शिव का मतलब घर में चाहे कोई कम काम करे, चाहे कोई ज्यादा काम करे। हरिओम हरिओम। कोई काम कम करे ज्यादा करे, समान रोटी के टाइम पे रोटी तो सबको बराबर दोगे, उसको फॉलो खत्म हो गई। ऐसा नहीं है ये पूरा दिन सोया पड़ा रहा, इसको तो रोटी आज देनी नहीं। हो सकता है सोए पड़े को ज्यादा भूख लगती हो, उसको 2 ज्यादा देनी है। काम करने वाला सतोगुणी सत दृष्टि से देखता है। रजोगुणी अपने आप को ज्यादा महत्व देता है, और तमोगुणी दूसरों में ज्यादा दोष निकालता है। और हमें भक्ति करनी है, भक्ति करने का मतलब है सतोगुणी बनना। तो सतोगुणी बनने के लिए 2 काम छोड़ने पड़ेंगे। एक तो रजोगुण को छोड़ना है, एक तमोगुण को छोड़ना है। तो आप भगवान विष्णु के, कृष्ण के योग्य बन जाओगे। कृष्ण सतोगुणी है, विष्णु सत्यनारायण है। तो 2 छोड़ना क्या क्या है? एक तो दूसरों में दोष निकालना नहीं। ऐसा नहीं है कि दोष नहीं है, उनमें दोष है। जो करेगा उसका फल उन्हीं को भुगतने दो। कुछ तो पाप मैंने किए, कुछ ले लिए उधार। उधार कैसे? दूसरों के निंदा कर कर के। उनके तो उतर गए, अपने सिर पे रखे गए। और कुछ मेरे थे खुद के, ये तो डबल हो गया काम। फिर
कैसे होगा बेटा पार? नहीं हो सकता। अपने कर्म जो है शुभ हो या अशुभ हो, अपने सारे पुण्य भगवान को दे दो, पाप भगवान अपने आप रख लेंगे। हमारे पास नहीं रहते नहीं फिर पाप। जो व्यक्ति अपनी सारी कमाई दे देगा घर में, तो उसके दवाई बुट्टी पे जो पैसे लगेंगे घर वाले खुद ही लगाएंगे। जो भी उसमें दोष होगा उसका निवारण वो करेंगे। अब हम सारी कमाई है हमारे पुण्य है, चाहे एक करें पुण्य, जरूरी नहीं कि लाख पुण्य करो। एक व्यक्ति को चाहे जल पिलाया, तुरंत कह दो प्रभु इसका फल आपको मिल जाए। हमारी वो तनख्वाह भगवान को सौंप दी। अब हमसे हो गया कोई पाप चलते चलते, फिर दंड भरना पड़ेगा। अब भगवान को सौंप दी सारी कमाई, दंड खुद भरेंगे। हम भगवान को कह देंगे हो गई गलती। अब हम क्या करें? जब हम पुण्य करते हैं, सारा कमाते हैं, तो तेरे को सौंप देते हैं, आज गलती हो गई, अब दंड भरना है। मैं कहाँ से भरूं जब मेरे पास पुण्य है नहीं? भगवान कहेंगे कोई चिंता नहीं, मेरे अर्पण है तेरा पुण्य भी पाप भी, फिर हमको कोई भुगतना नहीं, मुक्त है, चिंता ही नहीं। जिसके माँ बाप जीवे बेचारा क्यों कह रहा है? भगवान बैठे हैं जब, फिर क्यों चिंता करें? तो मतलब क्या है? दो गले ऐसे कहता। दो काम छोड़ने हैं। कौन सा? दूसरों की गलतियां निकालना। अच्छा चलो मानो आप गलतियां निकालते हो, निकाल दिया आपने, आधा घंटा लगाया, ये गलती करता है, ये गलती करता है, ये सुधरता नहीं, ये मानता नहीं, ये बिगड़ गया। आपने अपना पूरी भाप निकाल ली, फिर कौन सा वो सुधर गया? वो तो ज्यों का त्यों है। आपने अपना पहले तो बीपी बढ़ाया, फिर 10 रुपये खर्च के दवाई मंगवाई, फिर वो दवाई खाई, फिर दोबारा बीपी सही जगह पे आया। इतना तो टाइम खर्च करा, इतना दिमाग खर्च करा, पैसे खर्च करे, टेंशन ली, सबको टेंशन दी, बीपी तो फिर वहीं की वहीं है। पहले ही से अपना ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के, और ना तो बढ़ाना, ना दवाई लेनी, ना कम करना, सोचना ही नहीं। जो जैसा कर रहा है, अपना अपना रिजल्ट, अपने अपने पेपर, दूसरे का कोई रोल ही नहीं। दूसरा क्या करना है? एक तो दो बुराई नहीं करनी, दूसरा ये वहम को छोड़ना है, चाहे तो एक दिन में छोड़ दो, चाहे 1000 दिन में, कि जब तक मैं हूँ तब तक तो काम है सही, मेरे जाने के बाद पता नहीं क्या होएगा। कुछ होने वाला नहीं, सिर्फ 5 दिन की छुट्टी लेंगे बच्चे, और कुछ नहीं इसके अलावा होएगा। 5-4 दिन की छुट्टी ले लेंगे, बालक घर में बैठ जाएंगे, फटाक से एतवार आएगा, एतवार को ही सारा काम करके फ्री, उसके बाद कुछ होने जाने वाला नहीं। ऐसे ही तो कमाएंगे, ऐसे ही खाएंगे, ऐसे ही आएंगे जाएंगे, और ऐसे ही हंसेंगे, बोलेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन हम तो इतना सोच के बैठे हैं अपने दिमाग में, ले मेरे बिना तो कुछ भी नहीं, मेरे बिना तो 1 मिनट भी काम चलता, मेरे बिना तो इनको पता ही नहीं, भोले हैं, सीधे हैं, बेचारे हैं, मेरे बिना तो एक दिन नहीं कोई हमारे बच्चों को स्कूल भेज सकता, एक दिन भी। ऐसा नहीं है।
आप भगवान, खुद ही भगवान के भरोसे चल रहे हो आप, और दूसरों को कह रहे हो मैं संभाल रहा हूं। आप अपने आप को ही संभाल के देख लो। आप अपने आप को ही संभाल नहीं पा रहे, दूसरों को कैसे संभाल सकते हो? ये भ्रम है, ये वहम है, ये विचार है। इतना सा सोचो, स्कूल में अध्यापक है कोई, उसकी बदली होने लग जावे, फिर क्या स्कूल बंद हो जाता है? क्या होता है फिर? दूसरा आ जाता है। बच्चे तो वही ऐसे के ऐसे ही पढ़ते हैं। अब आपकी बदली हो जाएगी, आप इस घर में से दूसरे कहीं पैदा हो जाओगे, जाके छोटे से बन के बदली हो गई, वहां तो थालियां बज गई, नीम टंग गया, और यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ दूसरा आ जाएगा। आगे बच्चों के बच्चा एक और पैदा हो जाएगा, एक और पैदा हो जाएगा, वही है। बुढ़िया मर गई तो पोती पैदा होगी, मंजा तो वही, काम आ गया यूं कहीं। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन बुढ़िया ने तो इतना बोझ रख रखा है अपने सिर पे, मेरे बिना कौन संभाल लेगा इन बच्चों को, कौन पालेगा इनको, मैं ही पाल रही हूँ ना। जिस जगत का पालन करता है भगवान कृष्ण, कौन है? पालन करता। उस मेरे को भी उसी ने पाला। और एक बात और, बड़े बड़े दुख संकट देख चुके, सब दुनिया देख ली, और ये भी पता है कि भगवान ने ही बचाया। हर संकट में हमें साथ भगवान ही देता है, सब पता है। बच्चों को साथ कौन देगा? भगवान ना ना, मेरे बिना कैसे साथ देगा भगवान? अपना का तो पूरा विश्वास है, खुद के लिए तो भगवान ने साथ दिया, और बच्चों के लिए बोले, बच्चों के लिए हम, बच्चों के लिए भी भगवान पे छोड़ दो, फर्ज निभाओ, लेकिन बदली के लिए तैयार रहो। दूसरे स्कूल में बदली होने लग जावे, पहले से अपना बैग वैग तैयार रखो। लो जी, हमने तो ड्यूटी करनी, यहाँ भी करनी, आगे जहाँ पैदा करोगे वहाँ भी करनी। यहाँ थोड़ा टेढ़े मेढ़े चलते हैं, वहाँ थोड़े दिन भाग भाग के चल लेंगे, बच्चे बनेंगे ना वहाँ तो जाके। अच्छा, किसी के कंधे में बैठेंगे, किसी गोद में बैठेंगे। अब जहाँ आपकी मौज है लेके जाओगे। यहाँ भी हम बड़े प्रसन्न हैं। और जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। अगर ये मंत्र जाप करने लग जाओगे, कौन सा? बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है मेरे प्रभु की, तो कृपा ही बनती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और कृपा हो जाएगी, और कृपा हो जाएगी। प्रभु कहता है, ये मानता है कि कृपा है, और कृपा करो इस पर। प्रभु के कान में एक ही शब्द पढ़ना चाहिए, कृपा। और हमारे मुख से प्रभु के कान में दुख नहीं पड़ना चाहिए। बड़े दुखी हैं, किसको बतावें, कोई नहीं सुनता। जो ये बात भगवान के कान में पड़ेगी, भगवान कहेगा इसको मैंने सब कुछ दे के देख लिया, पर इसका तो गुरु मंत्र यही है। बड़े दुखी है, ये गुरु मंत्र नहीं होना चाहिए, ये नाम नहीं रटना बार बार, फिर दुख को सुनेगा ये। भगवान कहेंगे दुख को देख, तेरे को याद कर रहा है भाई, दुख दुख कर रहा है, कुछ काम होगा तेरे से, जाओ। अब दुख ही आएगा। कृपा कृपा करो, बहुत कृपा है, बड़ी कृपा है हमारे ऊपर तो भगवान की। जो मिला है उसको याद रखना है, जो नहीं मिला उसको याद नहीं रखना। बड़ी कृपा है।
मेरे प्रभु की बहुत कृपा, अनंत कृपा। पशु पक्षी आदि की मिलती, प्राणी को योनि क्लेशकारी। जिसको तमोगुण होता है, तमोगुण मने जो दूसरों में दोष ही दोष निकालता है, वो पशु बनते हैं अगले जन्मों में। किनके पशु? उन्हीं के घर में। और फिर वो लठ मारते हैं, हाँ बोले तेने बड़ी कमियां निकाली थी हमारे अंदर। उन्हीं के घर में भैंस बन के आ जाएंगे और वो लठ मारेंगे और गालियां वही सारी गालियां देंगे। तो समझ में आवे ना आवे, मिलेंगे जरूर अपने अपने हिस्से की। भैंस की बनने के बाद भी, गाय बनने के, अब गालियां देते हैं लोग। सतगुण का फल है सुखदाता, रजगुण का फल है दुखदाता। लेकिन तम गुण के फल से तो नर पशु बन कर ही रह जाता। माया के गुण ये सतरजतम, बहुविधि कौतुक दिखलाते हैं। जीवों को लाकर बंधन में नट मरकट तुल्य नचाते हैं। जो इन्हीं गुणों को सब जग का करता कारण जाना करता। सुख दुख जीवन मरणादिक का जो हेतु इन्हें माना करता। वो धन्य वही प्राणी अर्जुन, बंधन से वह छुट जाता है। और सागर से झट पार उतर मेरे समीप आ जाता है। सारांश यही है कहने का, ये सृष्टि जो कि दिखलाती है। सउक्त गुणों से माया के होती है और मिट जाती है। कल्याण उसी का होता है जो इन त्रिगुणों से हटा रहे। वो अलग विकारों से उनके निर्द्वंद्व क्षेत्र में घटा रहे। 3 गुणों की बात बताई, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान कहते हैं अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर भी होते हैं। कौन? संत। सतोगुणी होते हैं भक्त, रजोगुणी होते हैं कर्म योगी। और कर्म योगी तो होते ही हैं, लेकिन साथ में वो ये सोचते हैं भगवान को अर्पण नहीं करते कर्म। वो कहते मैं ही कर रहा हूँ, अहंकार रहता है उसमें, मैंपन रहता है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, तमोगुण है दूसरों में बुराई निकालना, और तीनों से ऊपर भी होते हैं, वो है संत। उनको किसी के सतोगुण से मतलब नहीं, किसी के रजोगुण से मतलब नहीं, किसी के तमोगुण से मतलब नहीं। वहां से ना अंदर से फिरने का प्रसाद ला, थोड़ा एक प्लेट में रखें। बैठे बैठे प्रणाम कर लो। उसमें कोई आ गया, बैठो बैठो अपनी जगह बैठो।
वही प्रणाम करो, दूर से प्रणाम करो। सभी माता ही है साथ। पैसे नहीं पकड़ना किसी के हाथ से, नहीं शिक्षा देना मेरा काम है। कई 10 रुपए किसी के हाथ से पकड़ के अपने ऊपर बाहर चढ़ाओ। हाँ, भगवान को पकड़ो। संतों का काम है माया से छुड़ाओ और भगवान के चरणों में ध्यान लगाओ। बैठो, कथा सुनोगे? चलो 10 मिनट बैठा। बैठो, कुर्सी दे दो। पंखे के नीचे रख दो अगर वहाँ धूप ना हो तो। नहीं, राम का नाम कर दो, बात सब पंखे के नीचे कर दो। यहाँ लग रही है हवा, यहाँ आके लग रही है हवा। नहीं, वहीं बैठ दो जोड़ी कुर्सी पे सीताराम की। ये तो आप ये बीच में हट गया। एक साइड में हो तो इधर हो तो थोड़ा सा। हाँ बस बस ऐसे ठीक है। अर्जुन यों कहने लगा, कहिए कृष्ण सुजान, उनसे जो नर मुक्त है उसकी क्या पहचान। 3 गुण सतो रजतम 3 बार बता चुका हूं मैं। सतोगुणी कौन है? जो कहे कि मेरे घर के सब लोग बड़े अच्छे हैं, उनके कर्मों को देखने की आवश्यकता नहीं, उसकी दृष्टि में ही ऐसा विचार बना लिया उसने, वो माँ बन गया। सबकी माँ क्या कहती है? मेरे तो सारे ही अच्छे। कितना भी नालायक पुत्र हो, महापापी अपराधी हो, माँ फिर भी एक बात ही कहती है तो वो बहुत अच्छा, बस एक कमी है। उसको 100 कमियों की वो एक बना देती है लास्ट में। अगर वो शराब पीता है, झगड़ा करता है, 100 नुकसान करता है, वो 100 नहीं बताती। इस जैसा कोई नहीं अगर शराब ना पिए। एक ही कमी बन गई ना। अगर काम नहीं करता उसके वजह से 70 नुकसान होते हैं, झगड़े होते हैं घर में, वो एक ही बात कहती है लास्ट में, इसमें कोई कमी नहीं, बस एक ही कमी है, इतनी सी। तो जो घर का भक्त जो होता है घर में, आयु से कोई मतलब नहीं है, छोटा भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, युवा भी हो सकता है, वृद्ध भी हो सकता है, जो एक बात कहना सीख गया, ईश्वर की बड़ी कृपा है और मेरे घर के सब लोग बड़े अच्छे हैं, वो सतोगुणी है, सुखी है वो व्यक्ति जो सबकी प्रशंसा करना सीख गया। और खास बात ये भी है, प्रशंसा करने का मंत्र जिसके पास है ना, वो सेवा भी करवा ही लेता है बच्चों से।
हाँ मेरे पुत्र की वधू बड़ी अच्छी है, मेरा पोता बड़ा अच्छा है, मेरी पोती बड़ी अच्छी है, मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, उनको पढ़ाई करा करा के अपना गुजारा आराम से कर ले। दूसरा रजोगुणी व्यक्ति। रजोगुणी व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसको ये भ्रम है मेरे सारे ही घर हैं, अभी तक तो मैं चला जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं 10 दिन बाहर चला जाऊं तो गड़बड़ हो जाता है, मैं बिल्कुल ही चला जाऊंगा तो पीछे से तो ये अस्त व्यस्त हो जाएगा सब कुछ। उसको रज माने मैं कर रहा हूं सब कुछ, करता अपने आप को मानने वाला। तीसरा तमोगुणी व्यक्ति। तमोगुणी व्यक्ति क्या करता है, एक ही विचार होता है उसका, अंधकार, पूरी दुनिया में उसको तम दिखता है, अंधकार। तम का मतलब मेरे सिवा कोई अच्छा है ही नहीं सृष्टि में। साधु तो आजकल रह ही नहीं रहे, पंडित तो लोभी हो गए हैं, मंदिरों वाले तो लूट मचा रखी है, सरपंच मेंबर खाने के लिए बनते हैं, राजनीति में लूटने के लिए जाते हैं। मेरे घर के लोगों का ही देख लो, मैं इनके लिए दिन रात मरता हूं, ये मेरे को पानी तक नहीं पूछते। वो कौन है? तमोगुणी व्यक्ति। प्रत्येक व्यक्ति में उसे बुराई के सिवा, कमी के सिवा कुछ दिखता ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है सृष्टि में। मेरे हाथ अगर पावर लग जाए, एक बार लग जाए मेरे हाथ पावर, फिर सबको सीधे कर दूं मैं। तमोगुणी है। हिरणाकुश की तरह, इस राक्षसों की तरह उसके एक ही विचार रहता है, एक बार मेरे को बना दो कोई प्रधानमंत्री, सब देश को सीधा कर दूंगा मैं। कौन बनाएगा तेरे को? तेरे को किसी में गुण दिखता नहीं। तो ये 3 गुण हैं। एक होता है इन तीनों गुणों से ऊपर, उसको किसी के सतोगुण से मतलब नहीं, कोई पैरों के हाथ लगाए अपनी बला से लगाओ, मत मन करे लगाओ, जरूर तो हो लगाओ, आशीर्वाद लेना है लगाओ, संस्कार आपके हैं, आपको प्रदर्शित प्रकट करने हैं लगाओ, नहीं संस्कार है आपके मत लगाओ। आप स्वयं पे गालियां देना है खूब दो, अपने को तो गालियों से कोई प्रभाव नहीं और पैरों पे हाथ लगाने से कोई मतलब नहीं, और राम राम बोल दो सामने आके, ये भी तो हमारे जैसा ही है, इसमें और हमारे में अंतर क्या है? ऐसा सोच लो। बड़ा समझोगे किसी दूसरे को तो सतोगुणी हो आप, अपने बराबर का समझोगे रजोगुणी हो आप, अपने से निम्न सोचोगे तमोगुणी हो आप। लेकिन इनसे भी ऊपर होता है। सुनकर यह वचन कृष्ण बोले, अर्जुन पहचान बताता हूँ, होता गुण से जो मुक्त जीव, उसका लक्षण समझाता हूँ। वो जीव गुणों की लीला में मन अपना न फंसाता है, इसलिए जगत के सुख दुख में वह सुख दुख नहीं मनाता है। धन धान्य धाम धरणी पर वह होता बिल्कुल अनुरक्त नहीं, नारी या पुत्र पौत्रों में निज मन रखता आसक्त नहीं। हो जाए हानि यदि उसकी तो वह कुछ भी शौक नहीं करता, तो लाभ अगर कुछ है भी तो मन में आनंद नहीं भरता। वो उदासीन रहकर जग की सब चहल पहल देखा करता,
और चहल पहल की माया को मिथ्या लीला लेखा करता। मिट्टी पत्थर सोने का वह एक ही सा मूल्य लगाता है। बैरी और मित्रों से अपना रखता एक ही सा नाता है। बदनामी नाम वरी की भी करता है, कुछ परवाह नहीं। और किसी के प्रति मन में रखता नफरत क्या चाह नहीं। आदर में और निरादर में वो गर्व क्रोध नहीं करता है। जबकि बलवती शक्तियों की दहशत से कभी ना डरता है। करता वह संसार के यद्यपि कर्म सुजान, पर बिल्कुल फंसता नहीं उनमें उसका ध्यान। रहता है इस भांति जो मुझ में चित्त लगाय। अर्जुन वह नर विश्व में त्रिगुणातीत कहलाय। अब अर्जुन आगे सुनो कहता हूँ समझाय। वर्णन इस संसार का फिर समझो चितलाय। सुख दुखे समय कृपा लाभ अलाभ जया जय। जो सुख दुख में, लाभ हानि में, जन्म मृत्यु में एक जैसा संतुलित रखता है अपने दिमाग को, अपने विचारों को, वो योगी है और वो तीनों गुणों से परे है। कवियों की भाषा में समझो संसार एक यह पीपल है, जिसकी जड़ तो ऊपर को है, नीचे शाखाओं का तल है। पत्ते इस पीपल के वह हैं जो वेद पवित्र कहते हैं। इसकी शाखाओं के समूह ऊपर नीचे को जाते हैं। सतरज और तम माया के गुण शाखें पौढ़ाया करते हैं। इन शाखाओं में विषयों के कल्ले नित आया करते हैं। कर्मों की सूरत में उसकी जड़ भी नीचे को आती है और नीचे आकर इस जग में सब तरफ फैलती जाती है। ये वृक्ष बड़ा ही अद्भुत है, ज्यों का त्यों नजर नहीं आता। आधार नहीं मिलता इसका और आदि अंत नहीं दिखलाता। यदि इसको काट चाहे तो बैराग्य कुल्हाड़ी से काटे। शाखों को और टहनियों को अच्छी प्रकार चुन चुन छांटे। जब काट छांट से निबट जाए तो प्राणी मेरी खोज करे। ये वृक्ष मुझी से उगता है, लेकिन मैं उससे रहूं परे। कुछ लोगों को ऐसा होता है मन में, जिम्मेवारी फर्ज अपने नहीं संभालेंगे तो फिर इस दुनिया में रहने का मतलब क्या है। अपनी संपदा को नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा फिर कर्तव्य क्या रह जाएगा। ऐसा नहीं, विचार करना चाहिए। जो पूरी पृथ्वी पर राजा बने, चक्रवर्ती सम्राट बन गए, जिनका कोई शत्रु नहीं था, अश्वमेध आदि यज्ञ किए, घोड़े छोड़ दिए यज्ञ के, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं था और पूरा पृथ्वी के वो सार्वभौम सम्राट बन गए। अब उनका कोई विरोधी नहीं, कोई शत्रु नहीं, एक छत्र राज हो रहा है पूरी सृष्टि पर। सब सुख सुविधाएं सामग्री उनके पास हैं,
लेकिन एक दिन अचानक विचार आया, मेरा जीवन अंतिम चरण में आ गया, बाल सफेद हो गए, दिखना कम हो गया, सुनना कम हो गया, शरीर कमजोर होने लगा। मैं वो काम कब करूंगा जो करने के लिए आया था। पहले पहले उसको लगता था कि मैं तो राजा बन जाऊं, बस राजा बन गया। वो प्रयास किया, मेहनत खूब करो, प्रयास खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो लिखो, खूब आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य को, संसारिक जो आपके उद्देश्य हैं उनको हासिल करो। लेकिन जब वो हासिल हो जाएं तब एकांत में बैठो और अपने मन से पूछो, अब तू परम शांत हो गया, सुखी हो गया, और तो नहीं चाहिए कुछ? तो मन में विचार आएगा, अभी तो मिला ही कुछ नहीं, अभी तो किया ही कुछ नहीं, शांति तो नहीं मिली। एक लक्ष्य पूरा हो गया, दूसरा निर्धारित कर लिया, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा निर्धारित हो गया, ये तो मैं लक्ष्य बदलता गया आगे से आगे, तो विचार आता है मन में। और हमारे बड़े बड़े राज ऋषियों ने जीवन भर राज किया, ऋषियों की तरह सत्व गुण में घर में रहे, लेकिन अचानक विचार आया सतोगुण का, संतों के शरण में कब जाओगे? कब तक ये राज करते रहोगे? कब तक अपने सर पे ऐसा घोर भ्रम का बोझ मैं ही संभाल सकता हूं, मेरे बिना कोई संभालने वाला ही नहीं? कितने दिन तक अपने दिमाग पे ये बात रखोगे? तो अचानक अंतःकरण से प्रेरणा होती थी, अपने योग्य पुत्र को बुलाया जाता, गुरुओं की सलाह से, विचार विमर्श से उसको रास्ते लग करके, और एक ही तत्व जिसके लिए हम आए हैं, परम पद को प्राप्त करने के लिए। ये शरीर संसार का था, संसार का है, संसार का रहेगा, ये अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं मिलता, उन्हीं के लिए है। किसी के काम आ जाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो समझे उसे इंसान। अपने लिए नहीं मिलता शरीर। माता पिता को कोई पूछे किसके लिए कर रहे हो काम? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए फिर रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए धूप में भाग रहे हैं, बच्चों के लिए सर्दी में भाग रहे हैं, बच्चों के लिए बरसात में। एक ही बात तो बोलते हैं, बच्चों के लिए कर रहे। कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ के दिखाओ मेरे लिए कर रहा हूं। नहीं। साधु तो अकेला रहता हो, पूछे उसको किसके लिए कर रहे हो? हाँ, नगरी के लिए कर रहे, समाज के लिए कर रहे, देश के लिए कर रहे। कोई ऐसा अपने लिए करने वाला है कोई? अपने लिए करने वाले हैं, और आप सब हैं, लेकिन करते नहीं अपने लिए। अपने लिए तो भजन होता है प्रभु का। अपने किसके लिए? जो संसार की चीज है उसमें से तिल भर भी आपका कुछ नहीं है। आप करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, राष्ट्रपति हो, दुनिया के पति हो, आपका उसमें कुछ नहीं। वो सब सामग्री आपने जो इकट्ठी कर रखी है आपके संबंधियों को सुख देने के लिए मात्र है। और ये शरीर भी आपका नहीं है, संसार का एक हिस्सा है, संसार का एक अंग है, समाज का एक अंग है ये शरीर। लेकिन ये शरीर आप नहीं हो, आप तो आत्मा हो, आप तो जीव हो। इस शरीर में रह रहे हो, लेकिन अंश इस संसार का नहीं हो आप। शरीर संसार का अंश है, संसार को सौंप दो।
लो भैया इससे तुम्हारा है, जो कराना है कराते रहो, और भगवान का है आत्म तत्व, उसे भगवान को सौंप दो। जो ये पीपल का वृक्ष बताया भगवान कृष्ण ने, ऊर्ध्वं मूलमधः शाखा स्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। जो ऐसा जानता है वही जानकार है। इसमें कर्मों को काटना छांटना क्या है? अपने अपने फर्ज निभा दो। तो उसने इस पीपल के वृक्ष को समझ लिया, और समझने के बाद एक ही बात समझनी शेष है, ये अपने आप पैदा तो नहीं होता, इसके मूल में नारायण परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है। इसका ऐसे आदि अंत नहीं मिलेगा संसार में ढूंढने से। मुझको पाता है वही जो होता निष्काम, मिलता त्रिगुणातीत को निर्मल मेरा धाम। ये धाम मेरा वह है अर्जुन, जो स्वयं प्रकाशित है सारा। यदि नहीं कि जैसे मृत्य लोक चमके हैं सूर्य चंद्र द्वारा। जो मेरे धाम में आ जाते वे मुझे ही से हो जाते हैं। फिर कभी न माया ठगनी के जादू उन पर चल पाते हैं। है जीव अंश सच्चा मेरा, जब शरीर में आता है तो पांच ज्ञान इंद्रियों सहित मन को अपने संग लाता है। मन आँख कान नासिका जीभ और त्वचा बीच वह रह करके इन विषयों का भोग करे सुख दुख जीवन के सह करके। फिर जब आ जाता है देह छोड़ तो नहीं अकेला जाता है। उन चीजों को संग ले जाता जिन चीजों को संग लाता है। जो मन है, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा कृष्णा ना मरी कह गए संत। ये मन क्या है? मन है विचारों के समूह का नाम। विचार जो हैं वो आप यदि चले जाओगे दुनिया से, आपके जैसे विचार हैं वो आपके साथ ही जाते हैं, और उन्हीं से निर्धारित होता है आपका आने वाला जन्म। इसीलिए मुक्त होना किसे कहते हैं? मुक्त होना एक ही बात का नाम है। पहले तो दूसरों में बुराई निकालना बंद करो, एक प्रकार के विचार है ये। फिर पहली सीढ़ी है ये, दूसरों में दोष निकालना और सोचना बंद करो। ये विचार निछोड़ त्याग दो इस विचार को यहीं पे। दूसरा विचार, इस भ्रम को दूर करो कि मेरे बिना कुछ बिगड़ जाएगा, इस विचार को त्याग दो। तीसरा विचार सतोगुण का। सतोगुण का विचार क्या है? क्रियाओं के द्वारा भगवत प्राप्ति। सतोगुण की क्रियाएं करते करते अपने कर्तव्य निभाते निभाते जीव को ये सोचता है कि क्रियाओं से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मैं रोज पाठ कर रहा हूँ, ज्योत बत्ती कर रहा हूँ, आरती कर रहा हूँ, पूजा उपासना कर रहा हूँ, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन नहीं, किसी भी क्रिया से
शरीर की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, बुद्धि की शुद्धि होती है, वाणी की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि तो हो जाती है। पुनर्जन्म तो फिर मिलेगा। पुनर्जन्म से छूटना है तो क्रियाओं से ऊपर उठना पड़ेगा। अब तो भगवान करेंगे, जो भी करेंगे भगवान जी करेंगे। इसका मतलब क्या है कि आप कुछ भी नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। आप करते रहो। जैसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, विद्या अध्ययन करता है व्यक्ति, फिर गृहस्थ आश्रम होता है, फिर वानप्रस्थ आश्रम होता है, और सन्यास किसे कहते हैं? सन्यास कहते हैं कर्म तो कर रहा है जीव, आंखें तो देखेंगी, पर देखने के बाद विचार उलझे ना किसी में, सच्चे में ना उलझे, झूठे में ना उलझे, बस दृष्टा बन जावे, देखता रहे खेल तमाशे मेले ठेले, एक साइड में बैठ के दुनिया के टेलीविजन देखता है जैसे व्यक्ति, बस दूर बैठ कर उसको देखे अब, और एक ही चीज सोचे, ये ईश्वर की लीला मात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसमें जब तक व्यक्ति शिक्षाओं में, शिक्षा लेने में और शिक्षा देने में उलझा है, वानप्रस्थ तक समझा सकता है एक जगह बैठ के वानप्रस्थी भी, लेकिन संन्यास संन्यास्तम भू संन्यास्तम मया, भूय संन्यास्तम मया, स्व संन्यास्तम मया, सर्वस्वम संन्यास्तम मया, उसमें व्यक्ति एकांत में बैठ के दृष्टा बन के, मेरे प्रभु ने कितने अवतार लिए अपने, ये सारे अवतार ही तो हैं, यही तो भगवान कृष्ण का विराट रूप है जो मेरे सामने बैठा है। देखो मेरे नारायण के कितने मुख, मेरे नारायण के कितने नेत्र, मेरे नारायण के कितने कर्ण, मेरे नारायण के कितने हाथ, यही तो मेरा प्रभु है। लेकिन उनमें से अब ऐसा नहीं है। ये हंस क्यों रहा है, ये रो क्यों रहा है, ये गा क्यों रहा है, ये नाच क्यों रहा है, ये चिल्ला क्यों रहा है, ना, परम शांति को प्राप्त हो चुका है, परम पद को प्राप्त हो चुका है। विचार ना उठे मन में, मन पूर्णा से रहित कर, जोने विधि से होए, चाहे भक्ति से, चाहे ज्ञान से, चाहे योग में खोए। अज्ञान रहता, ऐसे संत पैदा ही नहीं होते। दूसरी बात, उनके हाव से, भाव से, चेहरे से, वाणी से कहीं से मोह नहीं झलक रहा था, आपको भी मेरे को भी। हमारे भी हाव से, भाव से मोह कहीं झलकता नहीं। आओ बैठो, कथा सुनो, जलपान करो, रुको, एक दिन रुको, 2 दिन रुको, 4 दिन रुको, मना कौन करता है? लेकिन मर्यादा आवश्यक है, मर्यादा परम आवश्यक है, समझ गए? यहाँ की व्यवस्था को मेरे को पता है। हमारे आश्रम में इतनी माताएं आती हैं, यहाँ कभी झगड़ा नहीं होता है, कभी किसी बात पे कोई तकरार हमारे आश्रम में हुई नहीं आज तक। क्यों? यही कारण है कि पहले मैं विचार करके, पहले विधि को सही निर्धारित करके बनाता हूँ। प्रसाद बांटने तक मैं भी इतना ध्यान रखता हूँ सबको आ जाए, बराबर आ जाए, एक ही चीज हो, कोई तकरार नहीं। डांटने में, समझाने में भी सबके लिए बराबर, भगवान का नाम में भी सब बराबर, किसी प्रकार का भेदभाव
जो करता है या कर सकता है वो संत नहीं हो सकता, तो कैसे क्या शिक्षा देगा फिर दूसरों को? आपकी उम्र कितनी भी हो, आपको ये लगेगा कि गुरु जी तो हमारे माँ भी है और बाप भी है। कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो छोटे हैं ना, लग ही सकता नहीं। कोई हमारी ऐसी एक्टिविटी होती नहीं। हम हृदय में इतनी ममता रखते हैं। ये जो मेरी कथा है ये रोज सुनते हैं, फोन में इनके भी जाती है। आज बता रहे थे, कह रहे थे कि हमारे पास ये जाती है आपकी कथा, इनकी पुत्र वधू, इनको रोज इन अलग अलग फोन है ना, वो उनको दे देती है लगा के, और रोज सारे सुनते हैं बैठ के। उसका प्रभाव क्या है? उसका प्रभाव है कि इनको खूब भगवान की कृपा है, फल रहे हैं, फूल रहे हैं, बेटे हैं, पोते हैं, दोते हैं, दोतरी है, सब चीज की मौज है। और मैंने तो इनसे मांगा था और मेरे गुरु ने भी मांगा था। ऐसे मेरे गुरु जी ने ऐसे झोली करके बोले, भैया आपके 2 पुत्र हैं, एक आपका घर का नाम चलाएगा और एक हमारे योग का नाम चलाएगा। ऐसे मेरे गुरु जी ने मांग लिया और मैं वहीं खड़ा था। तो मेरे मन में आया विचार कि भैया दुनिया तो गुरु को ढूंढती फिरती है और मिलते ही नहीं, और मेरे गुरु मेरे को झोली करके मांग रहे हैं, मैं चूकने वाला नहीं ऐसे मौके में। समझ गए? आज की बातें नहीं, बहुत पुरानी बातें हैं। तब तो मैं इनके जैसा मुंडू है ना, यहाँ छोटी सी, उसके 12-13 साल का था। 25 साल हो गए संत बने हुए। तो इतनी बातें होती हैं। कहने का भाव क्या है? ये जो नाम जप रहे हैं ये सबको प्राप्त हो रहा है, आपको भी, उनको भी। उनकी तो 7 पीढ़ियां तो ऐसी उतर गई। जिनके घर में कोई इतना बड़ा संत पैदा हो जाए, 24 घंटे नाम जप करता हो, वो इससे बड़ा क्या चाहिए? तो ये बात है। नमो नारायण। तो भाव यही है। जय हो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाल हर्षित महतारी होने